दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका मन शांत नहीं रहता तो जीवन की अव्यवस्था चारों ओर बिखर जाती है। चिंता और अस्थिरता से जीवन की कठिनाइयां बढ़ती हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी कहानी के सफर में निकलें जो हमें सीख, मनोरंजन और एक नई सोच देगी। कहानी सुनने के बाद आप अपने आप को एक अलग तरह से देखने लगेंगे और आपके जीवन में अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करें। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से निकल रही थी और एक छोटे से बौद्ध मठ की ओर अपना प्रकाश फैला रही थी। चारों ओर शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर के प्रांगण में बजती घंटियों की मधुर ध्वनि ने एक अद्भुत माहौल बना दिया था। इस शांत मठ के कोने में छिपा है आत्मविकास का गहरा रहस्य। यह कहानी है आर्यन की, जिसने कम बोलकर अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन पाया। यह कहानी बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है जो हमें मौन और आत्मचिंतन का महत्व सिखाती है। आर्यन एक युवा लड़का था जो शहर के कोलाहल भरे जीवन में पला बढ़ा था। वह हमेशा तनावग्रस्त और असंतुष्ट रहता था। उसके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती थी जिसे वह हल नहीं कर पाता था। आर्यन का मन हमेशा भागता रहता था। कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी व्यक्तिगत समस्याओं का बोझ। उसका अधिकतर समय दोस्तों और परिवार से बात करते हुए बीतता था, लेकिन उन बातों में अक्सर शिकायतें और असंतोष ही झलकता था। एक दिन आर्यन ने एक पुरानी पुस्तक में बौद्ध मठ के बारे में पढ़ा जहां भिक्षु आत्म सुधार के लिए मौन का अभ्यास करते थे। उसे लगा कि शायद यही वह तरीका हो सकता है जिससे वह अपनी जीवन की परेशानियों का समाधान पा सके। उसने मठ में जाने का निर्णय लिया, इस आशा में कि वहां उसे शांति और आत्मिक संतुलन मिलेगा। आर्यन जब मठ पहुंचा तो उसे वहां का शांत वातावरण और सरल जीवन देखकर अजीब सा महसूस हुआ। वह एक बूढ़े भिक्षु से मिला जो उसे गर्मजोशी से लेकिन कम शब्दों में स्वागत करता है। भिक्षु ने आर्यन से कहा, यहाँ हम मौन का अभ्यास करते हैं। मौन हमारे आत्म को सुनने और समझने का मार्ग है। बूढ़े भिक्षु ने आर्यन को एक सप्ताह के लिए मौन का अभ्यास करने का कार्य सौंपा। साथ ही दैनिक ध्यान और साधारण कार्य भी करने को कहा। आर्यन ने अपनी मौन यात्रा शुरू की। शुरू में उसे काफी कठिनाई हुई। उसका मन शोरगुल से भरा रहता था और वह न बोल पाने में संघर्ष करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मौन उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बना रहा है। आर्यन ने प्रकृति का अवलोकन करना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे पेड़ हवा के साथ झूमते हैं, कैसे पक्षी अपनी चहचहाहट से दिन की शुरुआत करते हैं और कैसे नदी की धारा एक शांत संगीत रचती है। उसने मत की आवाजें सुनी, ध्यान की घंटियां, चिड़ियों की आवाजें और भिक्षुओं की मृत्यु कदमों की आवाजें। इन सब में उसे एक अनोखी शांति और संतुलन महसूस हुआ। एक दिन ध्यान करते समय आर्यन को अपने जीवन के बारे में गहरा अफसोस हुआ। उसने महसूस किया कि उसका निरंतर बोलना और अति चिंतन उसे अपने आप को सच में समझने से रोक रहा था। उसने महसूस किया कि उसे जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। उसने समझा कि मौन में शक्ति है, मौन में सच्चाई है। सप्ताह के अंत तक आर्यन को गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि मौन ने उसे अपनी आत्मा के करीब ला दिया है। बूढ़ा भिक्षु उसे मिला और मौन तोड़ते हुए कहा, कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वे होती है जो हम अपने आप से मौन में करते हैं। आर्यन ने मौन के महत्व को समझा और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। आर्यन शहर लौट आया, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह कम बोलता था,
अधिक सुनता था और अपने शब्दों और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक था। उसके दोस्त और सहकर्मी उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उससे इसके बारे में पूछा और आर्यन ने अपना अनुभव साझा किया। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी मौन की शक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। मौन में आर्यन ने अपने सच्चे आत्म को पाया। कम बोलने से उसने अधिक सुना, अपने दिल की फुसफुसाहट, दुनिया की बुद्धिमत्ता और आत्मविकास के मार्ग को समझा।